हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आज की इस वीडियो में मैं लेसन नंबर 4 सद्विचारः पाठ का नाम क्या है? सद्विचारः। इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सद मीन्स अच्छे, विचारः मीन्स विचार, अच्छे विचार। देखिए इसका फर्स्ट श्लोक है, शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णायाः परो व्याधि न च धर्मोपदयापरः। क्या कहा है? शांति तुल्यम मीन्स शांति के, तुल्यम मीन्स बराबर, शांति के समान, तपो मीन्स तप, नास्ति इसका संधि विच्छेद होगा तब क्या बनेगा? न प्लस अस्ति और उससे क्या बन जाएगा? नास्ति। देखिए न प्लस अस्ति। यदि आपने संधि नहीं पढ़ी है, आपको संधि का ज्ञान नहीं है, तो मेरी संधि वाले वीडियो में जाकर के आप दीर्घ संधि पढ़े, क्योंकि यहाँ पर न प्लस अ, यहाँ न में क्या है? देखिए न का वर्ण विच्छेद करेंगे तो न प्लस अ होता है। यहाँ हलंत लग गया, न में से अ अलग कर दिया, प्लस अ, और इन दोनों अ प्लस अ, इन दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ और आ इस न में मिलेगा तो क्या बनेगा? नास्ति। ये बाकी ऐसे कैसे? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हुई है, इसलिए यहाँ पर नास्ति, नास्ति को हम न प्लस अस्ति अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और नास्ति भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका जब मीनिंग निकालेंगे तब जब संधि हो गई, यानी संधि विच्छेद हो गया, न मीन्स नहीं और अस्ति मीन्स है। ठीक है, अब इसका अर्थ आपको आसानी से पता चल जाएगा। शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति के समान या शांति के बराबर कोई भी तप नहीं है। शांति तुल्यम शांति के बराबर, तपो तप न अस्ति नहीं है, यानी शांति के समान कोई तप नहीं है। न नहीं संतोषात् मीन्स संतोष से, परम बढ़कर के, सुखम मीन्स सुख, संतोष से बढ़कर के कोई भी सुख नहीं है। शांति के समान कोई भी तप नहीं है और संतोष के बराबर, संतोष के बराबर कोई भी सुख नहीं है। संतोष से बढ़कर के कोई भी सुख नहीं है, अर्थात संतोष ही सबसे बड़ा सुख कहा गया है। न नहीं तृष्णायाः मीन्स तृष्णा होती है पिपासा, लालसा, किसी चीज़ का लालच, परो मीन्स बढ़कर के, व्याधि मीन्स बीमारी, लालच से बढ़कर के और कोई बीमारी नहीं है। न मीन्स नहीं है, च और धर्मो मीन्स धर्म, दया परह मीन्स दया से बढ़कर के, दया से श्रेष्ठ और कोई भी धर्म नहीं है। अब देखिए सिंपल सेंटेंसेस में, शांति के बराबर कोई तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, पिपासा या लालसा या लालच से बढ़कर के और कोई बीमारी नहीं है, और दया के बराबर या दया से बढ़कर के कोई भी धर्म नहीं है। इसलिए यदि हमें अपने जीवन में तप करना है तो हमें शांति का जो है अनुभव रखना चाहिए या शांति का पालन करना चाहिए। यदि हमें अपने जीवन में सुख का अनुभव करना है तो कहते हैं कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, और यदि हमें बीमारियों से बचकर के रहना है तो हमें लालसा से, लालच से दूर रहना चाहिए। और क्या कहा गया है कि दया को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। यदि हम इस दुनिया में आकर के धार्मिक कार्य करना चाहते हैं तो हमें दूसरे जीवों पर दया करनी चाहिए, क्योंकि दया से बढ़कर के, दया परह मीन्स दया से बढ़कर के और कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट श्लोक देखिए, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्तमय गते यथा। क्या कहते हैं? संपत्तौ मीन्स संपत्ति में या खूब धन दौलत होने पर, और च मीन्स होता है और, विपत्तौ मीन्स मुसीबत में, बहुत सारी धन दौलत होने पर भी और मुसीबत में भी, महताम मीन्स महान लोग, एक रूपता एक समान रूप वाले होते हैं, अर्थात उनका व्यवहार एक जैसा होता है। महान लोग यदि गरीब होते हैं तो भी और अमीर होते हैं तो भी, उनके जीवन में यदि कोई समस्या आई है तो भी, और यदि उनके जीवन में खुशहाली है तो भी, दोनों ही समय में वे एक जैसा व्यवहार करते हैं, एक समान रूप वाले रहते हैं। इस बात को उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से उदय मीन्स उदय होने पर, उगता है सुबह सूर्य, उदय होता है, सविता मीन्स सूर्य, सविता मीन्स क्या होता है? सूर्य, रक्तो मीन्स लाल, जिस प्रकार से सविता सूर्य उदय होने पर रक्तो मीन्स लाल होता है, जिस प्रकार से सूर्य उदय होने पर भी लाल होता है, और रक्त मीन्स लाल होता है। यहाँ पर भी इसका संधि विच्छेद होगा ना, रक्त प्लस च प्लस अस्तम। ठीक है, देखिए रक्त मीन्स लाल होता है, च
और अस्तम गते मीन्स अस्ताचल की ओर जाने पर, यथा मीन्स जैसे, जैसे सूर्य उदय होने के समय पर भी लाल रहता है और अस्त होने पर भी या अस्ताचल की ओर जाने के समय पर भी रक्त मीन्स लाल होता है। ठीक है, कि इसमें प्रस्तुत श्लोक में देखिए, प्रस्तुत श्लोक में महान लोगों के एक समान व्यवहार का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हे मनुष्यों, महान लोग समस्याओं में और खुशहाली में यानी संपत्ति में और विपत्ति में, मुसीबत के समय पर और खुशी के समय पर दोनों ही परिस्थितियों में एक समान रहते हैं। जिस प्रकार से सूर्य उदय होने के समय भी लाल रहता है और अस्त होने के समय पर भी लाल ही रहता है। नाउ थर्ड श्लोक देखिए बेटा, शोको नाश्यते धैर्यम, शोको नाश्यते श्रुतम, शोको नाश्यते सर्वम, नास्ति शोक समो रिपुः। नास्ति नहीं है, शोक मीन्स दुख के, समो मीन्स समान, रिपुः मीन्स शत्रु। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने दुख को ही, शोक मीन्स क्या होता है, दुख को ही सबसे बड़ा शत्रु बताया है। कहते दुख के समान इस दुनिया में और कोई शत्रु नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं है। यदि मनुष्य दुखी होता है, यदि मनुष्य शोकग्रस्त रहता है तो वो शोक, वो दुख जो है वो किसको नाश्यते मीन्स नष्ट करता है, धैर्य मीन्स धैर्य को। शोक मनुष्य के धैर्य को नष्ट कर देता है, दुख मनुष्य के धैर्य को नष्ट कर देता है। शोको और दुख नाश्यते मीन्स नष्ट कर देता है, श्रुतम मीन्स सुने हुए को, जो भी आपने सुना है कि भाई इस प्रकार से जो हमें महानता से काम करना चाहिए, दुख में हमें धैर्य को धारण करना चाहिए, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, ये जो सुनी हुई बातें हैं वो सारी भी जो है हमारे दिमाग से चली जाती है। हम किसी भी चीज़ का पालन नहीं कर पाते हैं और जो है हम धैर्य खो करके हम अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। शोको नाश्यते श्रुतम, और शोक जो है वो सुनी हुई बातों को भी नष्ट कर देता है, यानी हमारे ज्ञान को भी नष्ट कर देता है। शोको नाश्यते सर्वम, शोको मीन्स शोक, नाश्यते मीन्स नष्ट कर देता है, सर्वम मीन्स सब कुछ, शोक यानी दुख जो है वो सब कुछ नष्ट कर देता है। शोको सर्वम नाश्यते, शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। नास्ति, न प्लस अस्ति, वही संधि विच्छेद, न प्लस अस्ति, न मीन्स नहीं और अस्ति मीन्स है, नहीं है। शोक मीन्स दुख के, समो मीन्स समान, रिपु मीन्स शत्रु, दुख के समान और कोई शत्रु नहीं है। यदि मनुष्य के पास दुख है तो उसे किसी दूसरे शत्रु की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुख ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। वापस से देखिए, शोक यानी दुख जो है धैर्य को नष्ट कर देता है, शोक हमारे ज्ञान को भी नष्ट कर देता है, शोक सब नष्ट कर देता है, सब कुछ ना विनाश का, सब कुछ यानी सभी चीज़ों का विनाश कर देता है। शोक के समान, दुख के समान और कोई शत्रु नहीं है। नाउ फोर्थ श्लोक, न नहीं, कस्यचित मीन्स कोई, जो न मीन्स नहीं, कश्चित ये क्या है, कश्चित मीन्स कोई, कस्यचित मीन्स किसी का। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए क्या होगा, कस्यचित प्लस मित्रम, कस्यचित प्लस मित्रम, कस्यचित मीन्स किसी का, मित्र मीन्स मित्र, न मीन्स नहीं है कोई किसी का मित्र, न ही तो कोई किसी का मित्र है, न और नहीं है, कश्चित मीन्स कोई, कस्यचित किसी का। देखो कश्चित मीन्स होता है कोई और कस्यचित मीन्स किसी का, ये है कश्चित और ये है कस्यचित, कस्यचित मीन्स किसी का। न ही कोई किसी का मित्र है और न कश्चित, कस्यचित रिपुः, और न ही कोई किसी का, कश्चित मीन्स कोई, कस्यचित किसी का, रिपु मीन्स शत्रु है। न ही कोई किसी का मित्र है और न ही इस दुनिया में कोई किसी का शत्रु है। कहते व्यवहारेण जायन्ते, व्यवहारेण मीन्स व्यवहार से, जायन्ते मीन्स उत्पन्न होते हैं या बनते हैं, मित्राणि मित्र, रिपुवः प्लस तथा, यहाँ इसका भी संधि विच्छेद होगा तो क्या हो जाएगा, रिपुवः प्लस तथा, विसर्ग संधि है यहाँ पर। रिपुवः मीन्स होता है शत्रु, तथा मीन्स वैसे ही। कहते इस दुनिया में न ही कोई किसी का मित्र है और न ही कोई किसी का शत्रु है, केवल मात्र व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। यदि किसी सामने वाले का व्यवहार अच्छा है तो वह हमारा मित्र बन जाता है। मान लो किसी मुसीबत के समय पर उसने हमारी सहायता की हो तो वह हमारा मित्र बन जाता है। और यदि हमारा सगा संबंधी भी हो, यदि उसने हमारे साथ दुश्मनी का व्यवहार किया हो या हमारा अच्छा नहीं किया हो, हमारा बुरा किया हो, तो वह हमारा शत्रु बन जाता है। इसलिए क्या कहते हैं मनुष्यों, इस संसार में न ही कोई किसी का मित्र है और न ही कोई किसी का शत्रु। ये सब यानी कौन कौन, मित्र और शत्रु सब व्यवहार से ही बनते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ श्लोक देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम मीन्स पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि मीन्स रत्न है।
इस पृथ्वी पर धरती पर 3 प्रकार के रत्न बताए गए हैं। कितने प्रकार के रत्न बताए गए? 3 प्रकार के रत्न बनाए गए हैं। कौन कौन से? जलम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? जलम प्लस अन्नम। जलम मीन्स होता है पानी और अन्नम मीन्स अनाज, और सुभाषितम, सुभाषितम में होता है अच्छी वाणी। पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न है, जल यानी पानी, अन्नम मीन्स अनाज, सुभाषितम मीन्स अच्छी वाणी। जल, अनाज और अच्छी वाणी। लेकिन क्या कहते हैं? मूढ़ई मीन्स मूर्ख लोग जो है वो, पाषाण मीन्स पत्थर के, खंडेशु मीन्स टुकड़ों में। लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में ही रत्न संज्ञा मीन्स रत्नों की संज्ञा विधीयते मीन्स मानी जाती है। लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मानते हैं। हे मनुष्यों, इस पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न कहे गए हैं। कौन कौन से? पहला जल यानी पानी, दूसरा अनाज और तीसरा अच्छी वाणी, श्रेष्ठ वाणी, मीठी वाणी, मधुर वाणी। लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों में ही रत्न मानते हैं, अर्थात पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मानते हुए जीवन भर उन पत्थर के टुकड़ों को कमाने में लगे रह जाते हैं और इन तीनों प्रकार के रत्नों को खो बैठते हैं। नाउ 6th श्लोक। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चयी प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धम उत्तम जनः न परित्यजन्ति। देखिए, प्रस्तुत श्लोक में कवि ने 3 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया है। इस दुनिया में 3 प्रकार के मनुष्य हैं। कौन कौन से? एक है नीच लोग। कौन से श्रेणी के? नीच लोग, निम्न श्रेणी के लोग। एक मध्यम श्रेणी के लोग और तीसरे उत्तम श्रेणी के लोग। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या है? देखिए, निम्न श्रेणी के लोग, जो निश्चयी जना, जो निम्न श्रेणी के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? विघ्न मीन्स बाधाओं के, विघ्न मीन्स होता है मुसीबत या बाधाओं के, भयेन मीन्स भय से या डर से, बाधा के डर से या मुसीबत के डर से, न मीन्स नहीं, खलु निश्चित रूप से, प्रारभ्यते मीन्स प्रारंभ करता है, काम को प्रारंभ ही नहीं करता है। पहला नीच श्रेणी का लोग। कौन सा मनुष्य? नीच श्रेणी का मनुष्य जो है, नीच श्रेणी का लोग, निम्न श्रेणी का मनुष्य जो है वो बाधाओं के डर से किसी काम को प्रारंभ ही नहीं करता है। प्रारभ्यते न इस प्रारंभ नहीं करता है, खलु निश्चित रूप से, विघ्न भयेन बाधा के भय से या रुकावट के डर से, निश्चय मीन्स नीच लोग, निश्चय या तृतीय विभक्ति बहुवचन है, नीच लोगों के द्वारा, नीच लोगों के द्वारा बाधाओं के डर से काम ही प्रारंभ नहीं किया जाता है। दूसरी श्रेणी के लोग कौन से होते हैं? मध्यम श्रेणी के लोग। कौन सी श्रेणी के? मध्यम श्रेणी के लोग। अब मध्यम श्रेणी के लोग क्या करते हैं? प्रारंभ करके, प्रारंभ मीन्स प्रारंभ करके, विघ्न विहता मीन्स बाधाओं के डर से, विघ्न मीन्स बाधाओं के, विहता मीन्स डर से या बाधाओं की पीड़ा के कारण से या रुकावट आ जाने के कारण से, विरमंती मीन्स रुक जाते हैं, बीच में ही रुक जाते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग जो है काम को प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन बाधाओं से पीड़ित होने के कारण से या मुसीबत आ जाने के कारण से वे बीच में ही रुक जाते हैं। और क्या कहते हैं? विघ्नई मीन्स बाधाओं से या बाधाओं के द्वारा, पुनः पुनरपि बार बार, प्रतिहन्यमाना मीन्स पीड़ित होने पर भी, रुकावटों के बार बार आ जाने पर भी, मुसीबतों के बार बार आ जाने पर भी क्या कहते हैं? प्रारब्धम मीन्स प्रारंभ किए हुए कार्य को, उत्तम जनः उत्तम श्रेणी के लोग, न मीन्स नहीं, परित्यजन्ति मीन्स छोड़ते हैं। लेकिन क्या कहते हैं? उत्तम श्रेणी के लोग। यहाँ इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ये प्रारब्धम प्लस उत्तम जनः, उत्तम श्रेणी के लोग, न मीन्स नहीं, प्रारब्धम मीन्स प्रारंभ किए गए कार्य को, परित्यजन्ति मीन्स छोड़ते हैं। प्रस्तुत श्लोक में 3 प्रकार की श्रेणी के मनुष्य बताए हैं। सबसे पहला निम्न श्रेणी का मनुष्य, जो बाधाओं के डर से काम प्रारंभ ही नहीं करते, किसी काम की शुरुआत ही नहीं करते हैं। दूसरे मध्यम श्रेणी के लोग, वो काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही मुसीबत आ जाती है उसके डर से उस काम को छोड़ देते हैं। और तीसरे उत्तम श्रेणी के लोग। कौन सी श्रेणी के लोग? उत्तम श्रेणी के लोग, जो बार बार मुसीबत आने पर भी, बार बार मुसीबत आती है तो भी उनके डर से उस प्रारंभ किए गए कार्य को नहीं छोड़ते हैं, अर्थात जो है उस काम को पूरा करके ही दम लेते हैं। तभी उनको चैन आता है जब उनका कार्य पूरा हो जाता है। ठीक है, ये थे हमारे 6 श्लोक। यदि आपको वीडियो में सारे श्लोक अच्छी प्रकार से समझ में आए हो तो लाइक जरूर करना। इसके अलावा भी अगर संस्कृत में किसी भी प्रकार के, चाहे वो व्याकरण से संबंधित हो, चाहे वो पाठ से संबंधित हो, चाहे हिंदी अनुवाद हो, चाहे व्याकरणात्मक टिप्पणी हो, किसी से भी संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो,
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपको आगे आने वाली वीडियो शेयर कर सकूं। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।